एशियन बाजारों पर नजर डालते हैं। एशियन बाजारों की अगर बात करें तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में बढ़त नजर आ रहा है, कारोबार बढ़त पर ही नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 19,500 के पास ये नजर आया और चीन और हांगकांग के बाजारों में तेजी नजर आई। लेकिन अगर कोरिया के बाजार की बात करें तो यहां पर लाल निशान में कोरिया के बाजार नजर आए और फिलहाल एक दिन पहले की तस्वीर देखें, बॉन्ड यील्ड और इक्विटी पर प्रेशर की वजह से ज्यादातर मिला जुला यहां पर नजर आ रहा था, रेड में नजर आ रहे थे इंडाइसेस, लेकिन अब ज्यादातर इंडाइसेस जो हैं ग्रीन में नजर आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि कोरिया का जो मार्केट है वो भी अब ग्रीन में नजर आ रहा है, वो भी हरा नजर आ रहा है, कारोबार यहां पर बेहतर नजर आ रहा है। अब यूएस मार्केट की बात करते हैं, हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर किस तरह का अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल मिली-जुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट्स की। और कल ग्लोबल बाजारों से भी संकेत देखें तो वो भी काफ़ी मिक्स्ड थे, हालांकि कमज़ोर साइड पर ज़्यादा थे। और कल लगातार तीसरा दिन था जब हम अमेरिकी बाजारों में दबाव देख रहे थे। पहले तो फिच के डाउनग्रेड के बाद लगातार बिकवाली बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड्स में तेज़ी है और बॉन्ड यील्ड्स अपने नवंबर 2022 के बाद के ऊपरी स्तर पर अब बॉन्ड यील्ड्स पहुंच चुके हैं। और हमने देखा कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में जो तेज़ी आई उसका असर अमेरिकी बाजारों में दिखा और लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन भर दायरे में कारोबार किया, बीच में हरे निशान में भी आए, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो हल्के लाल निशान में ही देखने को मिली है। S&P 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट थी, हालांकि वहां पर काफी सारे नतीजे भी आ रहे थे, नतीजे भी कुछ मिले जुले ही थे और कुछ इकोनॉमी डेटा भी निकल कर आए हैं और उसका असर हम दिन भर बाजार में देख रहे थे। इस वजह से उतार चढ़ाव भी अमेरिकी बाजारों में बना रहा। मजबूत नतीजे और गाइडेंस के चलते अमेजॉन में 9% की तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एप्पल के शेयर में 2% की गिरावट थी कमजोर नतीजों के चलते। और एयरबीएनबी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली कमजोर कमेंट्री के चलते। इस बीच जुलाई पीएमआई के भी आंकड़े आए और 46 से बढ़कर 46.4 ये आंकड़ा जुलाई में देखने को मिला है। हालांकि बहुत अनुमान से थोड़ी नरमी ही यहाँ पर थी, लेकिन ओवरऑल स्टेबल नंबर्स देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए और आज जॉब डेटा के भी आंकड़े आएंगे, जुलाई नॉन फार्म पेरोल के भी आंकड़े आएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, इसलिए भी क्योंकि अब फेड के फैसलों का कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट भी मजबूत नज़र आ रहा है, जो इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स हैं उसके आंकड़े भी स्टेबल से मजबूत साइड पे ही नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि फेड के फैसलों का असर कितना पड़ रहा है। इस वजह से, इस लिहाज से कल का जो जॉब डेटा आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो इस पर हमारी, माफ़ कीजिएगा, आज जॉब डेटा आएगा और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा यूरोप में हमने देखा कि वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़त की और उसके बाद हमने यूरोप के बाजारों में भी हल्की कमजोरी देखी। और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी एक्शन बना ही हुआ है। 10 ईयर यील्ड्स हमने आपको जैसे बताया नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी हुई है और कच्चे तेल में भी सऊदी अरेबिया और रूस से सप्लाई में कमी का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी तेजी देखी। सोना अगर देखें तो डॉलर में जो मजबूती आ रही है उसके चलते सोना 3 हफ्ते के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल अगर संकेत देखें तो ज्यादातर जो संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त कमजोर साइड के ही हैं और उसका असर भारतीय बाजारों पर कैसा पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में 317 करोड़ की बिकवाली करके गए एफआईआईज, वहीं डीआईआईज की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है, 1730 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर एफआईआईज बिकवाली करके गए, करीब 3400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था और हमने देखा कि इंडेक्स ऑप्शन में करीब 19,500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये हैं कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। कल तो हमने देखा कि भारतीय बाजार अपने अहम सपोर्ट लेवल को भी टेस्ट कर रहे थे, बट आज क्या रणनीति अपनाएं ये एक बार समझ लेते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जिसमें आज ट्रेड करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़े हैं ध्वनि पटेल। बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग ध्वनि, जानना चाहेंगे कौन कौन से पिक हैं और कौन कौन से शेयर हैं जिन पे आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो पिक रहेगी वो वरुण बेवरेजेस में है। स्टॉक ऑलरेडी डेली चार्ट पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाए हुए हैं। करंट लेवल्स पे अगर हम बात करते हैं
तो स्टॉक एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना रहा है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से आपको 825 पे इसके अंदर एंटर करना है। 850 का टारगेट बनता है और 810 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरी जो यहाँ पे मेरी पिक है वो एल्केम लेबोरेटरीज में है। ओवरऑल स्टॉक की जो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी की अगर बात करें तो पास्ट कुछ दिनों में हमें इसके अंदर एक बहुत ही वॉलेटाइल स्पॉट अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है जो आगे इसका ट्रेंड कंटिन्यू करता है। करंट लेवल से आपके इसके अंदर एंटर करना है। 4030 के पास भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं जहाँ पे कन्विक्शन और मोमेंटम और ज्यादा बनता हुआ दिखेगा। टारगेट इसका जो है वो 4240 का बनता है। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर 3970 का लेके चलना है। जी शुक्रिया ध्वनि, इस पूरी रणनीति को बताने के लिए और कौन कौन से शेयर पर ट्रेड करना चाहिए ये जानकारी देने के लिए।